राशिद भाई का ना मैंने रिसेंटली एक छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप सुना है। वो डिटेल में तो भी मैंने सुनना है, लेकिन उस क्लिप में राशिद भाई ने बात किया बाबर आजम से रिलेटेड कि बाबर आजम के साथ इस टाइम मसला क्या चल रहा है। क्योंकि हमारी क्रिकेट में इस टाइम सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, ठीक है ना, सही गर्म केक जिसको कहते हैं, वो बाबर आजम है। बाबर आजम का बल्ला चल नहीं रहा। अब बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा तो ऐसे लगता है पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट ही नहीं चल रही। क्योंकि यार मेन पिलर तो वही है ना हमारी बैटिंग का। वो चलता है, कुछ रन्स आते हैं, कुछ स्कोर बोर्ड के ऊपर ना जिसे कहते हैं कि कोई हरियाली नज़र आती है। अब बाबर आजम चल नहीं रहा तो ऐसे लगता है स्कोर बोर्ड भाई साहब पिछले कोई 7500 सालों से बंजर है, जिधर बारिश का एक कतरा नहीं गिरा ऐसा सहरा बना हुआ है। राशिद भाई क्या कहते हैं, जो मुझे उनकी बात समझ में आई है, वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा है तो मैं उनका डिटेल में देखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि बाबर आजम का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो टेक्निकल कम है, मेंटल ज़्यादा है। मेंटल ब्लॉक का शिकार है बाबर आजम। अच्छा, राशिद भाई ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ही सेड कि बाबर के अंदर गिल्ट मौजूद है। गिल्ट है शाहीन के बाद कप्तानी करने का, ये भी राशिद भाई ने कहा है। राशिद भाई ये कहते हैं कि बाबर आजम को शाहीन के बाद कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, बकौल राशिद भाई के कि उनके सुनने में ये भी आया था कि बाबर आजम ने पहले इनकार कर दिया था। शाहीन के बाद जब बाबर आजम को कप्तानी ऑफर हुई तो बाबर आजम ने इनिशियली इनकार कर दिया था कि मुझे कप्तान नहीं बनना, लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम कप्तान बन गए। अब इसका मतलब है कि इसके पीछे भी कोई स्टोरी है कि भाई बाबर आजम अगर इनकार कर चुके थे तो फिर वो कप्तान बने कैसे और क्यों कर बने। ठीक है, अब राशिद भाई को ये लगता है कि यार एक तो उसके साथ जो ड्यूरिंग उसकी कप्तानी हुआ, इन पर्टिकुलर एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में, वो सारा कुछ अब तो सारों को पता है यार जो बाबर आजम, और वो नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है इस बंदे के साथ। अगर आपने इसको कप्तानी से साइड पे करना भी था तो यार बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के ग्राउंड्स के ऊपर आप करते। ये जो आपने ना जिसे कहते हैं जहरीले किस्म की, ये जो हिपोक्रेसी के साथ, मुनाफकत के साथ आपने जो बाबर आजम के अगेंस्ट गेम प्लेस करके, माइंड गेम्स खेल कर उसके साथ जो आपने उसकी कुर्सी छीनी है ना, वो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। अच्छा, एक तो वो बाबर आजम को मेंटली वो सारी चीज़ों ने हिट किया। उसके बाद बाबर आजम से जो ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिया गया, जिस पर बाबर आजम ने फिर बेचारे ने और क्या कहना था, उसने यही कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैंने खुद दिया। ठीक है, आपने वो उसके साथ किया। अच्छा, उसके बाद फिर जब उसे दोबारा आपने कप्तानी बना दी तो वो जो उसका मेंटल जो उसके ऊपर प्रेशर चल रहा था उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। ऑन टॉप आप बाबर आजम कप्तान बनने के बाद वो वर्ल्ड T20 में आप बहुत बुरा हार गए, आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, और वो भी बाबर आजम के ऊपर सारा मुद्दा आ गिरा क्योंकि कप्तान वही था। तो वो उसने ना बाबर आजम का ठीक ठाक किस्म का ना उसको वो मेंटली वो हिट हुआ है, और इसी वजह से उससे अब उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दी जा रही जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो सलमान बट ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब से ये आया है इसने रन्स ही इतने कर दिए, इसने, ठीक है जी, मैन ऑफ द मैच बना नहीं बना, इसकी परफॉर्मेंस के बाद मैच जीते नहीं जीते, ये फिनिशर है नहीं है, ये सारी डिबेट से एक साइड पे करें। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि उस टाइम बाबर आजम के कम अज़ कम वो कुछ रन्स तो नज़र आ रहे थे ना। ठीक है भैया, वो जिसे कहते हैं 6 का रन रेट नहीं मेंटेन करता था, 7 का हो जाता था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो रन रेट 7-8 पर चला गया और बाकी अम्ब लेने आए हुए हैं टीम में हैं, बाकी झूले लेने आए हुए हैं, पींगे डाली हुई हैं उन्होंने पीसीबी के दफ्तर में हैं, आम ठंडे निकाल कर जिसे कहते हैं बाल्टी में से वो चूप रहे हैं और पींगे ले रहे हैं, उनका ये काम है। उन्होंने नहीं कोई फिनिश करना, उनका नहीं किसी का कोई काम बनता। चल बाबर आजम एक साइड के ऊपर बॉल्स कंसीड कर रहा है, उसके साथ वाला कुछ तेज़ खेल ले भाई। बाबर आजम की मोंडे के ऊपर रखकर कब तक फायरिंग करते रहोगे सब पर हैं। अच्छा, अब मेरा मुद्दा ये है कि अब जनाब आपके बाबर आजम का स्कोर नहीं हो रहा, आप ज़रा अपने बाकी जितनी भी बैटिंग लाइन है उसके स्कोर्स देख लें। अब पहले फिर इस गरीब के नाम के आगे कुछ स्कोर लगा होता था तो कुछ जिसे कहते हैं ना कोई कोई नैन नक्श आपके जो स्कोर बोर्ड है उसका निकल आता था। अब आप देख लें, और अब तो ठीक ठाक टाइम हो गया है,
15-16 इनिंग्स तो उसको टेस्ट क्रिकेट में हो गई हैं, उसकी 50 नहीं कोई आ रही। वाइड बॉल क्रिकेट में भी उसका जिसे कहते हैं उस तरीके का हिसाब किताब नहीं बन रहा। बेशक T20 उठाकर देख लें, बेशक उठाकर देख लें जिसे कहते हैं ODI क्रिकेट। अब मुझे बताओ कि बाबर आजम के ऊपर सारा क्रिटिसिज्म कर दिया, बाबर आजम को फेलियर्स की मेन वजह बना दिया, बाबर आजम को जिसे कहते हैं क्रिकेट का अछूत ही कर दिया, सिंपल इज़ दैट। तो अब आप कौन सा कोई जिसे कहते हैं बड़े ही कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं कामयाबी का कि भैया अब चूंकि बाबर आजम साइड पर हो गया तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। आपने टेस्ट क्रिकेट से उसे साइड पे कर दिया कप्तानी से, ठीक है, आप उसे वाइड बॉल क्रिकेट की कप्तानी से भी साइड पे कर दें, गारंटी क्या है कि आप जिसको नया लगाएंगे वो कुछ चीज़ें बेहतर कर लेगा। भैया आप अब ना बाबर आजम के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ है सारा कुछ, उसकी वजह से ना वो बाबर आजम की मेंटली वो जिसे कहते हैं ना उसको ठीक ठाक डज लगी है और उसकी वजह से अब उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। वो भी वैसे इसमें फैंस का भी कसूर है, सीधी सी बात है, फैंस का भी कसूर है। और वो जो बाबर आजम के वो PR वाले नहीं हैं, वो भाई साहब उनका भी बहुत कसूर है। उन्होंने इतना काम चूल्हे पे कर दिया ना, आपको क्या लगता है कि वो एक बंदे की आप जिसे कहते हैं तारीफ़ें किए जा रही हैं भाईजान, वो बादशाह नहीं है किसी रियासत का, वो एक गेम खेलता है जिसमें उसकी जगह परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस करती है। आप ये भूल गए, आपने इतना उसका गुड्डा चढ़ा दिया, इतना गुड्डा चढ़ा दिया कि मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जब आप किसी का बहुत ज़्यादा गुड्डा चढ़ा देते हैं ना प्रोफेशनलिज्म में, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और कहता है बाबा जी मैंने अचीव कर दिया जो करना था, ये देखो मेरी तारीफ़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे मेरे फैंस मेरे पीछे पागल हैं, मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, PR ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, एड्स मिल रहे हैं, दिस दैट, ग्रोथ रुक जाती है। और बाबर आजम ने भी बहुत ग्रो करना है यार, बहुत, अभी तो उसकी कोई इतनी एज भी नहीं है। हमने ना यार बाबर आजम के साथ एक बात बताऊं, वैसे मुझे ये नहीं पता कि बाबर आजम ने खुद अपने साथ कितनी ज़्यादती की है या नहीं की। सर हमने बाबर आजम के साथ बड़ी ज़्यादती की है, PCB ने, उसके एजेंट्स ने, उसके फैंस ने, उसके टीममेट्स ने, ठीक है, ये कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्होंने बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादती की है। और आपको पता है किस किस ने किस कैपेसिटी में की है, फैंस और PR एजेंट्स का मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है, उसके टीममेट्स ने कैसे किया है वो भी आपको सब पता है, PCB ने उसके साथ कैसे ज़्यादती किया है वो भी आप सबको पता है। तो वो भी इंसान ही है भाईजान, सुर्ख रंग की चड्डी नहीं पहनता, सीने के ऊपर ब्लू कलर की शर्ट नहीं है, स्किन टाइट, ठीक है, जिसके ऊपर S लिखा हुआ है ना, वो रातों को जिसे कहते हैं कोनों में जाकर अपने ऊपर वाले कपड़े उतार कर यूं करता है और खड़क करके हवा में उड़ना शुरू कर देता है। सुपरमैन नहीं है, इंसान है वो भी आम सा। अब उसको मेंटल डज लगी है ना, अब बल्ले ही है कि वो इस मेंटल डज से जितनी जल्दी निकल सकता है वो निकल आए, क्योंकि आपके पास एक बैट्समैन आपको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने बड़ा तगड़ा किस्म का दिया था और उसकी शुरू की परफॉर्मेंसेस भी अपने मुंह से बोलती हैं। फिर आपने जनाब उस बेचारे, मतलब मुझे कभी कभी लगता है बाबर आजम से ना इन्होंने सड़ के कि यार ये पुराने क्रिकेटर्स की तरह बहुत बड़ा ना बन जाए, जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, मैं तो वैसे खैर नहीं समझता, उनकी तरह बड़ा नाम ना बन जाए, इसकी ग्रोथ को यहीं पे मार दो, इसको कप्तानी भी दे दो, उसको ये भी कर दो वो भी कर दो। मक्कू ठप दिया यार, क्या बंदा करे यार, अब आप बताओ। बस दुआ ही है यार हमारी तो बाबर आजम के लिए। सीरियसली मैं बड़ा कंसर्न हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है मैंने उसकी क्रिकेट को बहुत इन्जॉय किया है, वो जो मैं उसके बारे में हल्का फुल्का लगा रहता हूँ तो वो मेरी उससे मोहब्बत है भाई, मेरी मोहब्बत या जो मुझे वो पसंद है उसका तकाजा है कि मैं उसके साथ लगा रहता हूँ, ठीक है। और आई रियली होप यार वो इस फेज़ से ना एज सून एज पॉसिबल निकले। सीरियसली मैंने कुछ सजेशंस अपनी वीडियोस के थ्रू दी भी हैं कि कोई फॉरेन कोच हायर कर ले, किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इससे थोड़ा ब्रेक ले, अपने आप को रीयूनाइट करे, अपनी थॉट्स को जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइज करे, एक पैटर्न पे लेकर आए। और मुझे ना वो वाला, मुझे 2000 के बाद वाला बाबर आजम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए बाबर आजम वो 2018, 19 और वो
2020 वाला समथिंग ना, वो चलो 2020 को भी इंक्लूड कर लो, मुझे वो वाला बाबर आजम चाहिए यार, उसकी बैटिंग देखने में मज़ा आता था। ये वाला बेचारा बाबर आजम तो कम्प्लीटली लॉस्ट नज़र आता है। अल्लाह आसानियाँ करे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।